वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं गुरकीरत आपके सामने एक एनालिसिस पेश करने वाली हूँ बिटवीन द एसएसबी इंटरव्यू एंड यूपीएससी इंटरव्यू। तो आइए आज एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कौन सा इंटरव्यू टफर है इन इंडिया। लेट्स स्टार्ट। सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना या फिर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना, ये हर दूसरे भारतीय का सपना होता है, क्योंकि ये ऐसे प्रेस्टिजियस करियर अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में जो अपने आप में हाई कॉम्पिटिटिवनेस का तो सबूत और प्रमाण पेश करते ही हैं, साथ ही साथ मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब्स में से माने जाते हैं। डिस्पाइट इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट इन दोनों ही फील्ड्स का जो करियर में क्रेज है वो बिल्कुल अलग है। आप चाहे सोशल मीडिया पर देख लें या आमतौर की जिंदगी पर, सिविल सर्विसेज हो या फिर आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनना, दोनों ही जॉब्स को एक अलग नजरिए और लेवल से देखा जाता है। सो कुछ ही वो फ्यू होते हैं, चाहे लकी कह लीजिए या मेहनती कह लीजिए, जो इस एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं और इन सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं। तो आइए आज देखते हैं इन दोनों ही करियर ऑप्शंस के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं या क्या डिफरेंसेस हैं जो अपने आप में इनको टफ बनाता है, एंड देन वी विल डिसाइड विच इज द टफर। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की और यूपीएससी इंटरव्यू की, अगर थोड़ा सा इन जनरल ब्रीफ बताऊं तो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एक ऐसा इंटरव्यू है जिसके थ्रू आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में अफसर के पद पर चयन होता है आपका, और यूपीएससी आईएएस का बेसिक जो इंटरव्यू होता है, सीएससी क्लियर करने के बाद में आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं। सो यहाँ पर भी आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि भारत में बतौर एक ए ग्रेड अफसर के तौर पर सर्व करते हैं देश को। तो दोनों ही सर्विसेज में आप ए ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं। अब आइए देखते हैं कि जब एक ही लेवल की सर्विसेज हैं तो बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ये बात करते हैं सबसे पहले यूपीएससी इंटरव्यू के ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन फॉर यूपीएससी इंटरव्यू इज यूजुअली 30 to 60 मिनट्स। कंपैरेटिवली एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का पूरा प्रोसेस होता है, जहां पर आपको सेवरल टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है। अब यूपीएससी इंटरव्यू का बेसिक प्रोसीजर है कि यूपीएससी सीएससी में आपको सबसे पहले प्री का एग्जाम देना है, फिर मेंस, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं। वहीं आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए आप को भी यूपीएससी जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराता है, रिटन एग्जामिनेशन, उसको क्लियर करना है, या फिर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सेल्फ गवर्निंग बॉडीज जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, बेसिकली एक रिटन एग्जाम, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना होता है। सो प्रोसेस तो ये है, बट एक इंटरव्यू है जो कि एक दिन में कुछ मिनट में खत्म हो जाता है, और दूसरी तरफ एसएसबी इंटरव्यू जो कि 5 दिन चलता है, जहां पर आपको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यूपीएससी जो इंटरव्यू है ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिकॉज इसमें सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू इंक्लूडेड है। आप सामने होंगे, आपके सामने एक पैनल होगा और कुछ क्वेश्चंस होंगे और उनके जवाब आपको देने होंगे। व्हेयरएज व्हेन वी कंपेयर टू द एसएसबी इंटरव्यू, यहाँ पर डिफरेंट टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। चाहे मैं बात करूँ साइकोलॉजिकल टेस्ट की, पर्सनल इंटरव्यू की, जीटीओ टेस्ट की बात करें, कॉन्फ्रेंस राउंड की बात करें, सीबीएसएस की बात करें, जो अपने आप में इसको एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बना देता है, बिकॉज नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। वहीं अब हम बात करते हैं सिलेक्शन के रेशियो की। यूपीएससी का अगर हम सिलेक्शन रेशियो इन जनरल देखें तो करीबन 19-20% है, और यूपीएससी इंटरव्यू में तो कैंडिडेट को रिजेक्ट नहीं किया जाता है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर एसएसबी इंटरव्यू की बात करें, जहां लाखों बच्चे इस एग्जाम के लिए बैठते हैं आर्म्ड फोर्सेज में अफसर बनने के लिए, वहां कुछ हजारों सिलेक्ट होते हैं रिटन के लिए, जिसमें छट के 3 से 4% बच्चे ही एसएसबी इंटरव्यू के लिए रहते हैं जो सिलेक्ट होते हैं। अगर मैं यूजुअली बात करूं, अगर एक बैच में करीबन 50 से 60 बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3, 4, 5, 6 इतने ही बच्चे हैं उस बैच में से अप्रॉक्सीमेटली रिकमेंड होते हैं। प्लस यहाँ पर रिजेक्शन रेशियो भी ज़्यादा है, एज जो वैकेंसीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। लेकिन एसएसबी इंटरव्यू में अगर उनको डिजायर्ड कैंडिडेट नहीं मिलता है तो चाहे वैकेंसीज वेकेंट रहे, दे आर नॉट गोइंग टू सिलेक्ट। ये एक मेजर डिफरेंस है। थर्ड
अगले एस्पेक्ट की बात करें तो अगर लीडरशिप के एस्पेक्ट पे, तो यूपीएससी इंटरव्यू आपको बेसिकली आपके लीडरशिप स्किल्स के लिए टेस्ट करता है, बट ये बेसिकली एक इंटरव्यू राउंड में ही होता है। ग्राउंड लेवल पे आपके लीडरशिप स्किल्स को टेस्ट नहीं किया जाता है। वेयर एज इन दी एसएसबी इंटरव्यू, क्योंकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, द लीडरशिप स्किल्स आर टेस्टेड ऑन द ग्राउंड थ्रू द जीटीओ टास्क, एंड इसमें आपका ग्रुप के बीच में कोऑर्डिनेशन भी टेस्ट होता है। ना सिर्फ आपको नॉन ग्राउंड लेवल पे इन द इंटरव्यू राउंड चेक होता है, बल्कि ओवरऑल मतलब मनसा वाचा कर्मणा एक ऐसा टेस्ट का प्रोसीजर बना दिया कि ओवरऑल आपको टेस्ट किया जाता है फॉर द लीडरशिप स्किल्स। और बेसिकली इसमें 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती है जिसके लिए आपको चेक किया जाता है। अब अगर बात करते हैं इंटरव्यू के जनरल प्रोसेस की, तो यूपीएससी इंटरव्यू में बेसिकली एक पैनल होता है जिसमें यूजुअली रिटायर्ड आईएएस और गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। वेयरएज व्हेन वी कंपेयर इट टू द एसएसबी इंटरव्यू, यहाँ पर जो पैनल ऑफ सिलेक्शन है उसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जीटीओ ऑफिसर्स होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं, बोर्ड प्रेसिडेंट्स होते हैं। सो बेसिकली कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन होता है डिफरेंट टेस्ट में डिफरेंट असेसर होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द कंबाइंड डिसीजन एक रिजल्ट निकल के आता है। एंड नेक्स्ट, when I talk about the physical fitness level in the UPSC interview, they don't check it, they don't give much importance to it, whereas when we talk about the SSB interview, they do give physical fitness importance। उसके लिए वो आउटडोर टास्क भी परफॉर्म करते हैं जहां आपका गुड फिजिक लेवल चेक किया जाता है और जिसके बेसिस पे अगेन आपका मार्किंग होता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं यूपीएससी लेवल के इंटरव्यू की, तो यहाँ पर बेसिकली आपके मेंटल एबिलिटीज पर फोकस होता है, वेयर एज इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फिजिकल प्लस मेंटल बोथ थिंग मैटर्स, बिकॉज उनको दोनों ही तरीके से ग्राउंड पर एडमिनिस्टर करना होता है। सो ये जो पूरा अबव कंपैरिजन था, होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे दोनों ही इंटरव्यूज के बीच में एक लाइन ऑफ डिफरेंस। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ पे नहीं गई क्योंकि आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक जनरल आइडिया देना है कि बेसिकली होता क्या है। सो एक जनरल लेवल पर आपको मैंने बताया और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि कहीं ना कहीं एसएसबी इंटरव्यू इज टफर इफ़ वी कंपेयर इट टू द यूपीएससी इंटरव्यू, बिकॉज 5 दिन का वो प्रोसेस, वो रिगरस जो आपके ऊपर नज़रें रखी जाती हैं इन वेरियस टेस्ट। बट अनलाइक यूपीएससी इंटरव्यू जो कि बेसिकली एवेल्युएट करता है कैंडिडेट के इंटेलिजेंस को, एसएसबी इंटरव्यू है वो एवेल्युएट करता है कैंडिडेट के नॉलेज को, इंटेलिजेंस को, लीडरशिप स्किल्स को, कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, जैसे कि मैंने बताया ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को, राइट। एंड बट आपको फिर भी ये बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अगर एसएसबी इंटरव्यू इज द टफर है ना, इफ वी कंपेयर इन बिटवीन द टू, तो वही सर्वश्रेष्ठ है या उसमें सिलेक्ट होना ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं ऑफ दी पर्सनैलिटीज, बीट बी राहुल द्राविड, बीट बी अमिताभ बच्चन जी, बीट बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ बट they failed, but despite of that failure they have been doing very good in their life. So it's not the end, or selection into the services is not the end, right? Yet you have n number of opportunities to explore और अपने करियर को नई उड़ान देने के लिए। होप ये छोटा सा वीडियो एक जनरल लेवल पे मोटिवेशन का भी काम कर रहा होगा आपके लिए और साथ ही साथ में क्लियर पिक्चर भी दिया होगा। For more such videos you can share your views in the comment section below. धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।